वेलकम फ्रेंड्स टू अवर चैनल सुमित जायसवाल था फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस चैनल के ऊपर प्रोवाइड कराता हूं। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों एयरटेल जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट के बारे में। हालांकि ये एयरटेल पेमेंट बैंक है, ये आपका रेगुलर सेविंग अकाउंट नहीं है। पेमेंट बैंक इसलिए ओपन करे जाते हैं मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि आपका जो मेन बैंक अकाउंट है वो सेफ रहे और आप छोटा मोटा जो लेन देन करना चाहते हैं वो इन जीरो बैलेंस वाले अकाउंट से आप यूज़ कर सकते हैं। ये काफ़ी वैसे फ़ायदेमंद का सौदा है, क्योंकि हमारा मेन अकाउंट सेफ रहता है, ऑनलाइन फ्रॉड से भी आप बच सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, देखिए पेमेंट बैंक के थोड़ी सी लिमिटेशंस भी हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना। हालांकि है तो जीरो बैलेंस ही, लेकिन दोस्तों आप यहाँ पे 2 लाख रुपए तक का ही जो है लेन देन कर सकते हैं, तो इस चीज़ का आपने ध्यान देना है, इससे ऊपर आप बियॉन्ड नहीं जा सकते। ठीक है जी, बाकी इसका क्या प्रोसेस रहने वाला है वो मैं आपको विस्तार से यहाँ पर समझा दूंगा, एक एक प्रोसेस क्लियर तरीके से बता देंगे। सिंपली पैन कार्ड, आधार कार्ड और वीडियो केवाईसी की मदद से आप दोस्तों ये अकाउंट अपना ओपन कर सकते हैं। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ, पूरा प्रोसेस दोस्तों आपको डिटेल में समझा देते हैं। दोस्तों ये है जी एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, डायरेक्टली आप डाउनलोड वहाँ से कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आपने एप्लीकेशन को ओपन करना है और यहाँ पे मोबाइल नंबर के साथ OTP वेरिफिकेशन करा के साइन इन यहाँ पर कर लेना है। जैसे ही दोस्तों आप साइन इन करेंगे ये इसका होम पेज है, आपको इस प्रकार से ही नजर आएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, सबसे पहला ही यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा जी बैंकिंग का, कि 6.5% तक का इंटरेस्ट मिलेगा आपको सेविंग अकाउंट के ऊपर। और दोस्तों ये आपका जीरो बैलेंस वाला अकाउंट रहने वाला है। या फिर यहाँ पे भी आपको देखिए क्लिक करने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा। मान लीजिए आपको ऐसा इंटरफेस नहीं नजर आ रहा, तो आपने क्या करना है, ये तीसरा बटन है यहाँ पे, ये शॉप का बटन है, इसके ऊपर दोस्तों आपने क्लिक करना है। जैसे आप शॉप वाले सेक्शन में आएंगे तो यहाँ पर आपको देखिए मिल जाएगा जी ओपन बैंक अकाउंट। ठीक है, या तो स्क्रीन पे मिल जाएगा, नहीं तो शॉप वाले ऑप्शन में आके आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। फिर दोस्तों आप इस पेज पे आ जाएंगे, जहाँ पे आप देख सकते हैं इनके कुछ फीचर बताए हुए इन्होंने कि ये जीरो बैलेंस वाला अकाउंट है, कोई मेंटेनेंस की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है, अप टू 6.5% तक का यहाँ पर ब्याज मिलेगा और तुरंत ही दोस्तों ओपन हो जाएगा। तो ये बैंकिंग की वर्किंग आवर्स में ही दोस्तों आपने ओपन करना है। अब इस अकाउंट को ओपन करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे पैन कार्ड का नंबर डालना है और दोस्तों आधार कार्ड का आपका नंबर यहाँ पर आपको शेयर करना है। ये दोनों डालने के बाद टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करके कंटिन्यू के ऊपर दोस्तों आपने क्लिक कर देना है। सबसे पहला ही स्टेप होगा दोस्तों, आपके यहाँ पर KYC ली जाएगी। ठीक है, यहाँ पे यानी कि फोटो ली जाएगी सबसे पहले। अब देखिए साफ साफ लिखा है, अच्छी लाइट होनी चाहिए, कोई चश्मा या फिर हैट वगैरह नहीं होनी चाहिए, और बैकग्राउंड आपका भाई सफ़ेद ही होना चाहिए या फिर क्रीम कलर का, यानी कि जो सिंपल सा रहता है बैकग्राउंड वैसा होना चाहिए, अच्छी लाइट होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप अपनी सेल्फी लेंगे, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करके अपनी सेल्फी वाला जो प्रोसेस है वो आपने कंप्लीट कराना है। इसके बाद दोस्तों ये इंटरफेस आएगा कि आपको भैया रजिस्टर करना है एज ए न्यू यूज़र और वेरीफाई करना है आधार कार्ड से। फिर उसके बाद फेचिंग डॉक्यूमेंटेशन इसका काम है, ये अपने आप कर लेगा। कंटिन्यू के बटन पे दोस्तों आपने क्लिक करना है। नेक्स्ट इंटरफेस में दोस्तों डिजी लॉकर खुलेगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलेंगे आपको, मोबाइल, यूज़र नेम और अदर आईडी। तो अदर आईडी के ऊपर क्लिक करना, यहाँ पे आधार कार्ड नंबर चूज करना, आधार कार्ड नंबर डालना है और साइन इन के ऊपर आपने क्लिक करना है। OTP आएगा, आपका यहाँ पे साइन इन हो जाएगा। ठीक है, ये सिंपल सा ही प्रोसेस है। चलिए इसको करते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अलाउ करना पड़ेगा कि हाँ भाई एयरटेल पेमेंट बैंक आपके आधार कार्ड का यहाँ पर एक्सेस ले रहा है। ठीक है, ये दोस्तों डिटेल हमें यहाँ पे अलाउ कर देनी है। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे समय लगेगा, डिजी लॉकर अपना काम करेगा और आपके पास दोस्तों इस प्रकार से इंटरफेस नजर आ जाएगा कि आपका डेटा जो है सक्सेसफुली वेरीफाई हो गया है। नेक्स्ट इंटरफेस में दोस्तों आपके आधार कार्ड की सारी डिटेल्स आ जाएंगी, जैसे कि आपका नेम, फोटो, एड्रेस, ये सारी चीज़ें दोस्तों आपने आधार कार्ड से अपनी चेक कर लेने की बिल्कुल सही है कि नहीं है। सही है तो टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करना है और दोस्तों प्रोसीड के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको MPIN जनरेट करना है। अब देखिए 4 अंक का कोई भी आप जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उन्होंने बोला कि सिंपल सा मत रखिएगा, लेकिन जो भी जनरेट करेंगे वो आपने याद रखना है। ठीक है, तो वही आपने यहाँ पे यूज़ करना है। तो 4 डिजिट का MPIN अपना जनरेट करना है। उसके बाद दोस्तों एडिशनल इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है। सबसे पहले एनुअल इनकम, यानी कि सालाना आप कितना कमाते हैं, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, वो डालना है। मैरिटल स्टेटस कि आप सिंगल हैं कि मैरिड हैं, ऑक्यूपेशन सैलरीड है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, ये आपने चूज़ कर लेना है। अब दोस्तों जीमेल का यहाँ पर एड्रेस आपने शेयर करना है। ठीक है जी, जो भी ईमेल है वो आप चूज़ कर लीजिए। यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप कोई फिजिकली डिसेबल पर्सन तो नहीं है, तो नहीं है। कोई नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कर लीजिए, ये काफ़ी सही रहता है, हमेशा करना ही चाहिए। उसके बाद भाई ये AEBS डेबिट सर्विसेज आपने इनेबल करनी है, तो हमें नहीं करनी है। ठीक है जी, तो ये सब रहने देना है और भाई कंटिन्यू के ऊपर आपने क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नॉमिनी की डिटेल शेयर कर देनी है, क्योंकि हमने येस पे क्लिक किया था। अगर नहीं करना चाहते हो खैर आपकी मर्जी, आप नो भी क्लिक कर सकते हो। नेम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखना है, रिलेशनशिप लिखना है, अपने भाई बंधु, माता पिता, अपनी वाइफ, किसको भी आप बनाना चाहते हैं उनकी दोस्तों डिटेल शेयर करनी है। एड्रेस सेम है कि नहीं है वो आपने चेक करना है। एड्रेस सेम है तो यस के ऊपर ही क्लिक कर देना है, क्योंकि आप एक ही घर में रह रहे होंगे डेफिनेटली, अगर आप किसी को नॉमिनी बना रहे हैं। बाकी चेंज है तो आप नो के ऊपर करके एड्रेस उनका डाल सकते हैं मैनुअली। उसके बाद दोस्तों ये इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर भाई बोला जाएगा कुछ अमाउंट ऐड करने के लिए, तो यहाँ पे लिखा है भाई मिनिमम से मिनिमम 100 रुपये आप ऐड कर सकते हैं।
तो भाई 100 रुपये तो ऐड कर ही लीजिए, तो ही आप अकाउंट को यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, 100 रुपये का अकाउंट आप 100 रुपये डाल के किसी भी UPI माध्यम से डाल सकते हो। ठीक है जी, और उसके बाद आपका अकाउंट ये चालू हो जाएगा। यहाँ पे अप टू 6.5% तक का इंटरेस्ट मिलेगा। अब देखिए, जैसे ही आप ये कंप्लीट करते हैं प्रोसेस अमाउंट वाला, इसके बाद क्या होगा दोस्तों, आपकी होएगी दोस्तों वीडियो KYC। तो आपको अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, एक पेन और पेपर अपना साथ रखना है। ठीक है, वो आपसे साइन भी करवाएंगे और आपका पैन कार्ड की फ़ोटो लेंगे आपके साथ। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना है, वीडियो KYC अपनी कंप्लीट करानी है। जैसे ही दोस्तों आप अपनी वीडियो KYC और ये जो अकाउंट में पैसा था वो ट्रांसफ़र करने वाला प्रोसेस कंप्लीट करते हैं, तो आपका अकाउंट दोस्तों यहाँ पर एक्टिव कर दिया जाता है। ठीक है, हालांकि इसमें कुछ समय लगता है, थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। और इसको दोस्तों आपने यहाँ पर बैक के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपको आपके अकाउंट का बैलेंस मिल जाएगा। भाई 100 रुपये ऐड किए थे तो 100 रुपये का बैलेंस यहाँ पर ऐड है। और ये रहा दोस्तों आपका डेबिट कार्ड, जो वर्चुअल फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। फिजिकल के लिए आपको 350 रुपये की फीस देनी पड़ेगी। तो जरूरी नहीं है फिजिकल वाला कार्ड मंगाना, सिंपली आप वर्चुअल वाले कार्ड से ही अपनी UPI को एक्टिवेट कर लीजिए और भैया अपना लेन देन किसी भी एप्लीकेशन से आप कर सकते हैं। मतलब कि दोस्तों आप इसको लिंक कर सकते हैं अपने गूगल पे में, फ़ोन पे में, कहीं पे भी दोस्तों आप लिंक करके इसको यूज़ कर सकते हैं और अपनी UPI ट्रांजैक्शन को भी चालू कर सकते हैं। ठीक है जी, बाकी देखिए ये सारा प्रोसेस रहने वाला है जो मैंने आपको बता दिया है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। कुछ क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो।